हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम आज एक नया टॉपिक, एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हो आप, वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो है वेक्टर्स एंड 3D। तो उसमें पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स 3D ये बहुत बड़ा अपने आप एक ब्रांच कह सकते हैं, अपने आप में एक पूरा एक सेक्शन हो गया अभी। ठीक है, तो अगर जेई कहे, राइट, सीईटी कहे, राइट, या फिर बिटसैट कहे, एनडीए कहे, सारे एग्जाम में काफी वेटेज रखता है ये। ठीक है, जेई में बेटा 3 से 4 क्वेश्चंस, 25 में से 3 से 4 क्वेश्चंस ये वेक्टर्स एंड 3D पे होते हैं। ठीक, तो हमें ये टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में करना है। इवन इट इज फॉर बोर्ड, बोर्ड में भी बड़े काम के चैप्टर्स होते हैं, इस पे 3-3, 4-4 चैप्टर्स होते हैं बोर्ड के बुक्स में, राइट, वेदर इट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई स्टेट बोर्ड। तो चलिए शुरू करें टॉपिक। अच्छा, वेक्टर्स नाम आपके लिए नया नहीं है, राइट? कहाँ पढ़ा आपने? फिजिक्स में पढ़ा है सर, यस, है ना। वेक्टर्स, स्केलर्स, इसका एक भाई कौन होता है? स्केलर होता है ना, करेक्ट, यस। तो ये सारा चीज आपने पढ़ा हुआ है ना। तो एक फटाफट से देखते हैं कि स्केलर क्या था और एक वेक्टर क्या आ गया। तो हम क्या करते हैं ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको या तो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी ऐसा कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी ऐसा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर और वेक्टर, है ना? हम क्या समझते हैं जब हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं? तो अ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिखूंगा मैं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन वाली बात हुई। अ फिजिकल क्वांटिटी which is completely described, which is completely described, which is completely described by magnitude only, by magnitude only, राइट? ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है, डिस्क्राइब हो जाती है, इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन है बच्चों ना, यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए, डेफिनेशन या कंपैरिजन। ठीक है, तो डेफिनेशन जाते हैं हम लोग, स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो आपने पढ़ा है ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो स्केलर है, आपको पता है? देखो, अगर मैं आपको हाइट पूछूं तो आप हाइट दिखा बता सकते हो? क्या बता सकते हो हाइट के बारे में? सर आई एम 6 फीट, राइट? तो यार डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वांटिटी है, राइट? ऐसी बात हुई। या आप और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, राइट? जैसे टेम्परेचर की बात अगर करें, क्या टेम्परेचर है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो सर टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, जो भी। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर जो भी होगा करस्पॉन्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। आपको अगर मास पूछा जाए तो मास भी आप बता सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, वर्क डन, आपने फिजिक्स में पढ़े बहुत सारी क्वांटिटीज, राइट, एक्सेट्रा। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज है ना, जो सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से बता सकती है, सारा पूरा इंफॉर्मेशन उनके मैग्नीट्यूड से मिल जाता है हमें, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बट ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर? तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन वही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड था, यहां पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो हो गया, राइट, समझो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कहां पे आएगा? सर स्केलर में आएगा, राइट? चलो 4 किलोमीटर चलना है, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा कि सर यहां से स्टेशन कितना दूर है, आप बोलोगे 2 किलोमीटर दूर, तो क्या वो बंदा स्टेशन में पहुंच पाएगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना 2 किलोमीटर इस हाथ पे जाइए, डायरेक्शन देना पड़ेगा उसको, करेक्ट? नहीं तो 2 किलोमीटर दूर वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, राइट, तो पहुंच पाएगा कि स्टेशन? हमेशा नहीं। तो देयरफॉर डायरेक्शन की जरूरत है बहुत सारे क्वांटिटीज को डिफाइन करते वक्त। तो अ फिजिकल क्वांटिटी, यही डेफिनेशन लिखना बेटा वेक्टर के लिए आप, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, सर बहुत कुछ पढ़ के आए हम फिजिक्स में, क्या एग्जांपल देंगे आप? डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल रहेगा आपका, राइट? फोर्स, है ना, बहुत सारा। या वेट, वेट mg, है ना, mg ग्रेविटी आ जाती है, राइट? ये सारी बातें पता है आपको। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारे वर्ड्स आप सुन के आए हो जिनको डिफाइन करते वक्त क्या होता है? डिफाइन करते वक्त आपको क्या बताना पड़ता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है हमारे पास।
तो क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, वी आर क्लियर अबाउट इट राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग वेक्टर के बारे में और पता करना चाह रहे हैं राइट। इस पूरे टॉपिक में हम यही जानना चाहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है और क्या क्या चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए और कैसे मैं उसको बिल्ड करूंगा कि बड़ी बड़ी बातें कर सके हम थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्लियर कि विच आर डिफाइंड बाय और डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों नोट्स बनाते रहना, अच्छे है ना, अच्छे साफ सुथरा नोट्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नोट्स बना लेना फटाफट। ओके चलो, सो डेफिनेशन की बात हो गई। सो लेट्स सी कि वेक्टर क्वांटिटी दिखती कैसी है या वेक्टर होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे हम, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो यहां आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर दिखता कैसे है, क्या होता है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का एक एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है और ये सेगमेंट से हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, जो भी डायरेक्शन है राइट वो हम दिखा देते हैं, जैसे ऊपर जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ जो ए है इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। और ये जो बी है इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो सेगमेंट है ये पूरा हमारा वेक्टर हो गया। तो देयरफॉर इट इज डिनोटेड एज द वेक्टर हियर इज डिनोटेड बाय, आप ए बी बार दिखा सकते हो। बार पे आप डायरेक्शन दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो ए बी डायरेक्शन दिखा रहे हो मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हो। डायरेक्शन नहीं भी दिखाया तो भी हमें समझ में आता है कि ए जो है मेरा इनिशियल पॉइंट और बी जो हमारा है फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा होता है। अच्छा, इसको स्मॉल लेटर से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ए बार, अगेन डायरेक्शन दिखाना है नहीं दिखाना इट इज अप टू यू। ए बार, ये स्मॉल लेटर्स है ना, स्मॉल लेटर्स का भी यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के वक्त। तो स्मॉल ए हमें ये ए बी वेक्टर को रिलेट करा रहा होता है। ठीक है, तो हम स्मॉल लेटर्स भी यूज करते हैं। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस है, नोटेशंस है राइट, ऐसे है। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड कि ये ए से बी कितना डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन हो गया ऊपर जो आप दिखा रहे हो कि ए से बी, ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक, बट ये कितना डिस्टेंस है, तो इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। सो एक और बात ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर अगर दिखाना हो मुझे, ओके, तो इट इज गिवन एज, जैसे मॉड्यूलस के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल लेटर में दिखाना तो स्मॉल ए, आप एरो को डायरेक्शन दिखाओ नहीं दिखाओ इट इज ओके। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड स्मॉल लेटर में दिखाना हो तो भी दिखा सकते हो, एबी में दिखाना हो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो जिसके पास एक इनिशियल पॉइंट हो, एक टर्मिनल पॉइंट हो, तो दैट गिव्स मी अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। So vectors are the quantity which have magnitude as well as direction. तो हमें मिल गया ना कि इतना मैग्नीट्यूड है, हो सकता है 10 यूनिट हो। ठीक है, तो इतना मैग्नीट्यूड है और इस डायरेक्शन में है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब खास बात क्या सीखना है हमें, वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लिया, दिखता कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते ये भी देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस वीडियो का मेन एजेंडा, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने आए हैं, हम पढ़ने आए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कितने टाइप्स के वेक्टर है राइट, क्या क्या होते हैं, अब किसको क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्या इसके आसपास हमारी प्रॉपर्टीज नोट्स बन सकते हैं राइट। बड़े कमाल के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स रिलेट कराता है ना इसको, तो वहां क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको छोटे छोटे इन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे भी। ठीक है, सीईटी में भी मिल जाते हैं। ओके, तो मैथ्स फिजिक्स दोनों के लिए यूजफुल है। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करने वाले, चालू करें। ठीक, पक्का नोट्स बना रहे हो ना, ओके, और मजा भी आना चाहिए राइट। सबसे जरूरी चीज होती है कि मजा आना चाहिए कोई भी काम करने में। तो सबसे पहला जो है वेक्टर, इसे कहते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहा जाता है इसको। इसका नाम होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो राइट। अ वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो। अब आप ही बताओ, मैग्नीट्यूड जीरो हो मतलब क्या, ये जो लेंथ है जीरो हो गया। लेंथ जीरो कब होगा, जब ए और बी दोनों ही एक ही जगह पे रहेंगे राइट, कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब है अ वेक्टर whose initial point and terminal point coincides, है ना, coincides is called as null vector or zero vector।
उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। सिंपल बात है ना, मैग्नीट्यूड जीरो है, यहाँ मैग्नीट्यूड जीरो है तो भाई एक क्या हो जाएगा, कोई डिस्टेंस ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है, तो जीरो वेक्टर हो गया ये। ओके सर क्या कहेंगे इस डायरेक्शन के बारे में? अब देखो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, बता ही नहीं सकते कहाँ जा रहा है यार। ये कहीं से कहीं मूव करेगा तब तो मैं डायरेक्शन बता पाऊँ ना, तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है स्टार्टिंग और एंडिंग, तो यहाँ कहते हैं द डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। ऐसे नहीं कि सर इसके पास डायरेक्शन नहीं है, अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन अगर बोलोगे आप, तो यार वेक्टर नहीं रहेगा। हर वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप वेक्टर कह रहे हो तो डायरेक्शन तो है इसके पास, बस बता नहीं पा रहे हम कि कौन सा डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट एंड नो डायरेक्शन अलग अलग बात होती है बच्चों, है ना, समझ जाना कि डायरेक्शन क्या है, हम बता नहीं पा रहे हैं सर, इनडिटर्मिनेट है तो सही डायरेक्शन, बट हम नहीं बता पा रहे कहाँ है। ओके कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर बोला जाए, मतलब कि स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, या इसको ही जीरो बार भी कहा जाता है, ठीक है, तो ए वेक्टर है ना, नल वेक्टर को ऐसे जीरो बार ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर था जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स, डायरेक्शन है बट बता नहीं पाते तो इनडिटर्मिनेट, और डिनोटेड बाय, ठीक है, जीरो बार या फिर ए बार, डायरेक्शन इस तरह दिखाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए सारा बच्चों। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर। अब इसे यूनिट वेक्टर क्यों कहा होगा, बिकॉज इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड वन, यूनिट मैग्नीट्यूड रहता है, राइट। तो इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है। और डायरेक्शन के बारे में क्या सर, सो इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। जो भी वेक्टर दिया है उसकी डायरेक्शन में, मतलब हैविंग अ गिवन डायरेक्शन, हैविंग अ गिवन डायरेक्शन, बताता हूं मैं कैसे होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो and it has got certain specific direction which is already given to it, है ना, इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो वन है। एंड अब एक खास बात, कैसे डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, डिनोट करने का एक खास बात, खास तरीका है, डिनोटेड बाय ए कैप। ए के ऊपर टोपी लगानी है आपको, कैप। जब भी मैं कैप लगाऊंगा किसी वेक्टर पे, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन है, मतलब वो यूनिट वेक्टर है, राइट। अगर मैं कह रहा हूं बी कैप, तो इट इंप्लाइज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज वन। आपको समझना है इसका मतलब बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। जब भी मैं बी कैप लगाऊंगा, बी कैप कहूंगा, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की बात ऐसी होती है बच्चों, ठीक, समझ रहे हो पक्का, ओके। अच्छा कोई अगर वेक्टर दिया आपको बहुत बड़ा, कोई अगर वेक्टर दिया है आपको बहुत बड़ा, ये कोई वेक्टर है, राइट, लेट अस से ये ए वेक्टर है ना, ए बी जो हमने पहले लिखा था। अब इसका लेंथ लेट अस से 10 है ना, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अब नोड बना लेते हैं हम लोग कुछ, है ना, सो नोड बना लेते हैं कुछ। तो इसका मैग्नीट्यूड लेट अस से 10 है, ये पहला नोड बनाते हैं। सो लेट अस से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, ओके। अब इसका डायरेक्शन भी देख रहा है आपको, है ना, डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ए आपका इनिशियल, बी आपका टर्मिनल, समझ आ रही है बात। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, आपको अब ए का यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए वाली डायरेक्शन में हो। ए का डायरेक्शन देख रहे हो ना आपका है, तो इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 10 है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे 1 बनाना है, मतलब मुझे सिर्फ इसका इतना पार्ट चाहिए जो कि 1 यूनिट का होगा। सो कैन आई से a cap will be equal to 1/10 of vector a, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में देखा ना, इट शुड हैव अ गिवन डायरेक्शन, तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही ए कैप का भी डायरेक्शन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसको 1 बनाना है। ए का खुद का मैग्नीट्यूड 10 है तो हम 1/10 करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, राइट, अगर आप समझते हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी अ यूनिट वेक्टर, राइट, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी अ यूनिट वेक्टर। सब थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ओके चलो ना, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, कोई वेक्टर है जो 10 यूनिट्स का है ना, ये एक वेक्टर ए वेक्टर जो 10 यूनिट का है, राइट, तो इसके 10 टुकड़े कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना, ये पूरे 10 टुकड़े कर दिया आपने। और लेट अस सबका जो लेंथ है 1 1 1 1 है, सबका लेंथ 1 1 1 1 है, तो ये कोई भी आप उठा लो इसमें से, कोई भी एक छोटा सा पार्ट उठा लो आप उसमें से, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका। इस पूरे वेक्टर का इतना सा जो है पार्ट यूनिट वेक्टर बन गया, इतना सा जो पार्ट है यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ओके। मतलब आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया ना, 10 पार्ट में, तो
अगर मैं ए कैप को डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहूंगा इस वेक्टर का 1/10 है वो, करेक्ट, इस वेक्टर का 1/10 है। अब इसका यूनिट 10 यूनिट था लेंथ, इसलिए आपने 1/10 कहा। अगर 20 होता लेंथ तो आप क्या करते, 1/20 कहते हैं। तो मैं इसको जनरलाइज करूं तो दस आई कैन से ए कैप इज इक्वल टू, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, इसको कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, जितना इसका मैग्नीट्यूड हुआ। 10 है इसलिए 10 पार्ट किए ताकि सिंगल यूनिट मिले हमें, राइट। 20 अगर होंगे तो 20 पार्ट्स करोगे तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। सो एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिटन एज अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये मेरा पहला नोट रहेगा, नोट बना लीजिए बच्चों, ये मेरा पहला नोट रहेगा। मैं काफी बातें आपको और बताने वाला हूँ धीरे धीरे। हाँ, आप पहला नोट बना लो, ठीक है। ओके बच्चों, वेरी नाइस। और थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा, कभी कभी ना आपको पूछा जाता है, ये तो यूनिट वेक्टर बना दिया आपने, कभी कभी आपको पूछा जाता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। आपको बोला जाएगा अभी देखो एक 10 था या 20 है या 25 है, इसका खुद का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे 5 यूनिट्स वाला, 5 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग ए के अलावा मुझे 5 यूनिट्स वाला वेक्टर बना के दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सेफ खेलूंगा, मैं पहले यूनिट वेक्टर बनाऊंगा। यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना होता है 1, इसको 5 गुना कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड हियर इज 5 इनटू ए कैप। देखिए ना, आपको ए के अलोंग वेक्टर चाहिए, राइट, आपको अलोंग ए चाहिए। ए के अलोंग वेक्टर सबसे अच्छा और सबसे इजी कौन सा है, ए कैप। वो ए के अलोंग ही होता है, ठीक है, ए के अलोंग ही होता है। बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। आपको कितना चाहिए मैग्नीट्यूड, 5, तो भाई 5 टाइम्स कर लो, करेक्ट। तो 5 टाइम्स ए बार मतलब 5 ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। आपको जो याद रखना है, 5 ए कैप बेटर है ना, 5 ए कैप ये सबसे अच्छा अप्रोच रहेगा। तो 5 यूनिट्स का अगर बोला जाए तो 5 ए कैप। अगर मुझे कहा 7 यूनिट्स का तो क्या करोगे, 7 ए कैप। तो जनरलाइज करें, इस बात को जनरलाइज करें कि इफ आई वांट अ वेक्टर, सो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड p units along a, p units along a will be equal to p into a cap, understood। p जो है वो लेंथ रहेगा 5 10 7 8 जो भी कहेगा, p into a cap। और a cap की डेफिनेशन क्या है, a upon its magnitude of, है ना, a वेक्टर upon its magnitude of, ठीक है, upon its own magnitude। तो ऐसा हमारा बन जाएगा, समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हैं ना, हम क्वेश्चंस लेंगे इस पे, ठीक है। बहुत इजी है सर, समझ तो आ ही रहा है, करेक्ट, यस, ओके बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा 3D में लेके जाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो 3D को कनेक्ट करेगा, 3D के लिए ही यूजफुल बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने, ये एक्स है, वाई है और ये जेड डायरेक्शन है, राइट। 3D कैसे होगा सर, तो हमें पता है 2D तो क्या है, ये एक सरफेस हुआ, ये एक दूसरा सरफेस हो गया और एक आगे और पीछे, राइट। तो ये 3D हो गया, करेक्ट, ओके। 3D थर्ड एंगल भी दे रहे हैं, अभी तक हम 2D देख रहे थे, राइट। ये बोर्ड जो है 2D है, 2D क्यों है सर, क्योंकि 2 डायमेंशन में आप इसमें मूव कर सकते हो, राइट और लेफ्ट जा सकते हो, अप और डाउन जा सकते हो। अब फ्रंट और बैक भी हम ले लेंगे, राइट, तो दैट बिकम्स 3D, ओके। तो एक को हमने एक्स एक्सिस का, एक को वाई और एक को अब जेड कह रहे हैं, ऐसे। अच्छा, अब इन्होंने डिफाइन किया है कि आई कैप, J cap, K cap are unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively। तो आपको अब जब भी आई कैप दिखेगा, मतलब आपको समझना है कि क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस ये है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक लेंथ का वेक्टर है, राइट। वैसे ही, राइट, एक वेक्टर तो जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, और इसके भी अलोंग जेड का हो गया तो के कैप। यूनिट वेक्टर है, मतलब इनके लेंथ कितने हैं, 1 1 1 है, राइट बच्चों, 1 1 1 है। अगर लेकिन 5 स्टेप्स अगर गया होता मैं यहाँ पे, तो ये क्या होता, 5 आई कैप हो जाता। इस डायरेक्शन में अगर आप 5 जाते तो क्या होता, 5 जे कैप हो जाता। और इस डायरेक्शन में अगर आप 5 लेंथ ऊपर चलते तो 5 के कैप हो जाता, राइट। तो आप जितने बार, जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर ली यहाँ पे, ठीक है, तो जितना यूनिट आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे, वाई एक्सिस के अलोंग चलोगे, जेड एक्सिस के अलोंग चलोगे, राइट, तो करस्पॉन्डिंग आपको आई कैप, जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, डायरेक्शन देने के लिए। 5 यूनिट्स तो सही है, लेकिन जे में है, के में है या आई में है, मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, राइट। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स कोई चल रहा है तो 5 आई कैप कहोगे, सिमिलरली 5 जे कैप कहोगे, 5 के कैप कहोगे, करेक्ट, ओके बच्चों, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, बड़ा मजा आएगा अभी आपको, है ना, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें जो काफी बार रिपीट होने वाली है आपके लिए। तो
एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे हमने कहा, अब कोई भी एक पॉइंट है ए विच इज 2 3 4, 2 3 4 का मतलब क्या होता है बेटा, ए का कोऑर्डिनेट 2 3 4 का मतलब क्या हुआ कि ये 2, ये कैसा होता है इन जनरल, ये एक्स कंपोनेंट था, वाई और ये जेड, तो ये जो ए है राइट, हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं, तो ओ ए एक वेक्टर बन जाएगा, हम दिखाएंगे किसको, ओ ए बार दिखाएंगे, ओ मेरा इनिशियल पॉइंट, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओ ले लेते हैं, स्पेस में अगर कभी डिफाइन नहीं किया हो तो इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, दिस इज पोजीशन वेक्टर, है ना, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और एक बार बात करेंगे हम आगे भी, लेकिन अभी देख लो, तो हम हमेशा पोजीशन वेक्टर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, कोई भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट था उसको ओ के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया हमने, तो ओ ए बार एक वेक्टर बन गया, अब ये ओ ए बार क्या होगा, तो इसका x वैल्यू 2 है, मतलब ये x यूनिट 2 यूनिट्स दूर है x पे, तो x पे 2 यूनिट्स दूर है, कैसे लिखा 2 i कैप, ठीक है, y पे 3 तो हम प्लस 3 j कैप दिखाते हैं, और z पे प्लस 4 कैप, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तीनों पॉजिटिव है, राइट, इसमें ऑक्टेंट होते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, धीरे धीरे समझेगा बेटा, हम करेंगे, लेकिन ओ ए कैप ये होता है। अच्छा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको ढूंढना हो तो क्या होगा पता है आपको, ओ ए का मैग्नीट्यूड, तो सर ये 0 0 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, धीरे में आपको दिखता है 2 - 0 मतलब 2, 3 - 0 मतलब 3 एंड 4 - 0 मतलब 4, तो इट इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ओए का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपको ओए का यूनिट वेक्टर पता करना हो तो क्या होगा, ओए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आप निकालोगे ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैं बहुत बार आगे कैप नहीं लिखूंगा, तो भी आपको समझना है कि ij के क्या है, यूनिट वेक्टर है, डिवाइड बाई जो भी आएगा वैल्यू कितना 16 25 29, तो रूट ऑफ 29, ये जो हमने लिखा पूरा ये क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये कैसा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर ओए कैप। अंडरस्टूड बच्चों, तो फिफ्थ पॉइंट समझिए आप, कोई भी पॉइंट इन स्पेस कैसे लिखा जाता है, राइट, इन 3D स्पेस, इनफैक्ट जनरलाइज करें इसी बात को, जनरलाइज करते हैं तभी तो मजा आता है सर, करेक्ट, ओके, तो 6 पॉइंट हम जनरलाइजेशन लाते हैं, तो एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट p x y z, है ना, इन स्पेस इज रिटन एज, है ना, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट जब होता है तो x y z हम जनरलाइज करते हैं इसको, तो OP बार विल बी इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, है ना, कैप 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 लगा दो, इसका मतलब होता है कि इट इज x यूनिट्स इन x डायरेक्शन, y units in y direction and z units in z direction, राइट, वैसे 2 units 3 units 4 units, और OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने देखा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना, x कंपोनेंट का स्क्वायर था प्लस y स्क्वायर का कंपोनेंट का स्क्वायर था, z कंपोनेंट का स्क्वायर था, बड़े आराम से, और अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यूनिट वेक्टर बताइए इसका, तो OP अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड आप लिख लेंगे सारा, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है बच्चों, अंडरस्टूड, बहुत ही अच्छी बात है ना, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात की, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपने अगर वेक्टर कनेक्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, है ना, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सो नेक्स्ट पॉइंट 7th, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हम आगे जाके इसको डीसीज कहेंगे, डीसीज, है ना बेटा, ये आगे के टॉपिक में आएगा और डिटेल में हम पढ़ेंगे होता क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे बस मैं एक इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर से रिलेट करता है। अगर कोई यूनिट वेक्टर आप देते हो a कैप, अभी यूनिट वेक्टर कैसे भी हो सकता है, राइट, तो लेट अस से इसके कंपोनेंट li प्लस mj प्लस nk, यूनिट वेक्टर मतलब बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 है, करेक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ, सर आपने अभी सिखाया ना मैग्नीट्यूड, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब क्या हो बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, राइट, तो अगर ऐसा दिख रहा है आपको कहीं पे कि एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एंड वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, देन दिस एल एम एन, है ना, मैं मिटा रहा हूं, ये सारा नोट्स आप बना लिए होंगे, राइट, तो देन दिस एल एम एन आर कॉल्ड एज, देन this LMN are called as direction cosines of the vector, है ना, ये एलिमेंट को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं वेक्टर के, ऑफ द वेक्टर। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, लेट अस से a कैप मैंने लिया 1/√3i प्लस 1/√3j एंड प्लस 1/√3k, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है।
आई कैन क्लियरली सी जब मैं स्क्वायर एंड ऐड करता हूँ 1/3 1/3 1/3 ये 1 होता है, मतलब यूनिट वेक्टर है सर, यहाँ दिया हुआ भी है। तो ये जो 1/√3 1/√3 1/√3 है आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। ये वेक्टर ए जो है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो कभी कभी आपको डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता करना पड़ा तो आप क्या करोगे, हमेशा यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो यूनिट वेक्टर में जो आईजे के कंपोनेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, दे आर डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर कोफिशिएंट्स ऑफ आईजे के ऑफ एन यूनिट वेक्टर, करेक्ट। लिख सकते हो ना ऐसे। जब भी आपको बोला जाए कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे और आईजे के आगे जो नंबर रहेगा वो हमेशा आपका डायरेक्शन कोसाइंस रहेगा। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आया यूनिट वेक्टर के बारे में, काफी अच्छी अच्छी बातें देखी हम लोगों ने। अब क्या होता है यूनिट वेक्टर, आईजे के क्या होता है, फिर एक स्पेस में पॉइंट जो होता है एक्स वाई जेड, उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, राइट, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एंड अल्टीमेटली हमने इसको डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेट कराया। ओके, चलो वेरी नाइस है, लिख लिया सारा ये आपने, आई होप सारा लिख लिया है आप लोगों ने। करे क्वेश्चंस एक तो इस पे अटेम्प्ट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कर करके जहां आपको लगे ना नोट्स बनाते रहना, काफी डिटेल में ले रहा हूं मैं, तो मतलब सारी एग्जाम्स कवर होनी चाहिए आपकी, राइट, यही मेरा टारगेट है। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a vector, find magnitude of a vector a which is equal to I minus 2j plus 2k, also find its unit vector and direction cosines, है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, सेकंड, find a vector of magnitude 5 in the direction of 2i plus 3j minus 6k। ठीक है, आपको ठीक है दोनों क्वेश्चंस को करना है, करेंगे आप अटेम्प्ट, है ना, आपका मन है अटेम्प्ट करने का, चलो कर लीजिए। ओके बच्चों, चलो, है ना, आप पॉज करके कर सकते हो, लेट अस से आई विल सॉल्व एज वेल। तो बेटा आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा है सबसे पहले, ए वेक्टर क्या है, i minus 2j plus 2k। अच्छा, आप बोलोगे सर कैप क्यों लिख रहे हो, अब बहुत बार कैप लिखना, राइट, दैट ठीक है ना। तो आई जे के का मतलब समझ आ रहा है आपको, यूनिट वेक्टर इन आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई एंड के मतलब जेड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर आई का कंपोनेंट क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड इट इज आल्सो 2 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो रूट ऑफ 9 आ गया, तो सर ये 3 हो गया, यस, मैग्नीट्यूड इज 3, ये हो गया 3। यूनिट वेक्टर पूछा बेटा आपको, तो यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप पता करना है, कैसे, a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट, वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, बराबर, यस। सो वेक्टर a लिखोगे आप, क्या है, i minus 2j plus 2k डिवाइड बाय 3, ये होता है हमारा। ओके बच्चों, समझे आप, आपके बात सही बात है। ओके, तो ये हो गया, तो देयरफॉर आई कैन से a कैप कैन बी रिटन एज 1/3i minus 2/3j plus 2/3k। तो ये जो ij के कंपोनेंट है, कोफिशिएंट्स है, वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर 1/3 minus 2/3 and 2/3। ठीक है, आप देख सकते हो इनका स्क्वायर ऐड करके इट विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये बहुत खास बात होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, कि जो भी कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर एंड एडिशन क्या होता है, 1 आता है सर, क्यों, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स है। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें अच्छे से देख रहे हैं, बहुत सिंपली देख रहे हैं, ये बड़ी खास बात है, आगे आपको और एक बार मिलेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करो, चलो सॉल्व करो आप लोग। अब क्या करना है सर, 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको a कह दूं, इसको मैं अगर a कह दूं, तो मुझे चाहिए क्या है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 5a कैप। थ्योरी मुझे क्लियर है सर, इसलिए मैं इतना आराम से कह पा रहा हूं। कैसे सर, इसका डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ इसका डायरेक्शन चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर ही वैसा वेक्टर है जो ये डायरेक्शन देगा और मैग्नीट्यूड 1 रखेगा, करेक्ट। तो मैं यूनिट वेक्टर लूंगा और 5 बोला गया है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, सिंपल बात है। ओके बच्चों, बहुत अच्छी। 5 a बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट। a बार सर ये है खुद है 2i plus 3j minus 6k, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सर -6 रहना चाहिए ना, 6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर एक ही होता है बच्चों, ठीक है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात, कर ले कंप्लीट।
कितना 36 40 49 7 आएगा सर, 5/7 2i plus 3j minus 6k, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये हमारा वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड 5 का है, विच इज अलोंग 2i plus 3j minus 6k। समझ आ रही है बच्चों बात आपको? 5 मैग्नीट्यूड का बोला गया था अलोंग दिस, तो जब भी बोला जाए अलोंग दिस मतलब आपको यूनिट वेक्टर लेना है और 5 मैग्नीट्यूड बोला इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन द प्रोसेस इज सिंपल। अंडरस्टूड? तो ये हमारी चर्चा थी किसके बारे में, किसके बारे में थी ये छोटू छोटू क्वेश्चन हमने किए एकदम सिंपल सिंपल। शुरुआत तो ऐसी ही होती है, ठीक है, लेकिन सही वार्मअप चल रहा है ना, सब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर, उसको कंप्लीट कर लिया। चलिए अब फटाफट से ना बाकी वेक्टर्स देख ले क्या होते हैं, फटाफट मीनिंग समझ लेते हैं कि बाकी वेक्टर्स होते क्या है। सो थर्ड, इक्वल वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर मतलब वेक्टर्स having equal magnitude and same direction, अगर ऐसा हुआ तो ही वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, then the vectors are said to be equal, and the vectors are equal vectors, राइट? तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो वेक्टर्स को इक्वल कहा जाता है, सिंपल बात है। ओके, ठीक है सर। फोर्थ, इक्वल के बाद और बहुत सारे वेक्टर्स देखने हैं मुझे, तो लेटर से लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, कभी कभी आप वर्ड सुनेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, तो क्या होता है सर लोकलाइज्ड वेक्टर? तो लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब बेटा ये कि जो ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट डिफाइन हो, राइट? तो वेक्टर्स whose initial or terminal point is fixed, ठीक है, इनको लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। मतलब सर ये a हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा लेकिन एंडिंग पता नहीं है, वो क्या लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, a स्टार्टिंग है, राइट? तो हो सकता है ऐसे हो, ऐसे जो भी हो, ठीक है, तो b पता नहीं, टर्मिनल पॉइंट पता नहीं, ऐसे हो सकता है सर, हाँ b एंडिंग पॉइंट है, ये कहां से आ रहा है इतना नहीं पता, ठीक है, सो टर्मिनल पॉइंट पता है, ठीक है। अगर आपको दोनों पता है सर, आपने इससे पहले जब भी बताया a भी पता है, दोनों पता है, तो ये फिक्स्ड वेक्टर हो गया ना, ये मूव नहीं कर सकता, एकदम फिक्स्ड है, बट ये कैसा लंबा लंबा चल सकता है, राइट? ये लंबा लंबा निकल सकता है, these are localized vector। यहाँ पे क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड है, बस टर्मिनल सॉरी इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड है, तो कोई एक पॉइंट फिक्स्ड है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक? ओके सर। हमें जो सबसे काम आएगा ना वो है फ्री वेक्टर बच्चों, हमें जो सबसे काम आएगा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका ना तो इनिशियल पॉइंट होता है ना टर्मिनल पॉइंट होता है, राइट? दे आर फ्री टू मूव, राइट? सो वेक्टर्स व्हिच आर डिफाइंड, वेक्टर्स whose neither initial और टर्मिनल पॉइंट इज फिक्स्ड, ऐसे वेक्टर जिसका ना इनिशियल फिक्स्ड है ना टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड है, ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर कहते हैं बच्चों। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, जो भी वेक्टर इसका इनिशियल और टर्मिनल फिक्स नहीं है, ठीक है, जो भी वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए कहा मैंने इसको, तो इस वेक्टर को उठा के मैंने अगर यहाँ पे भी रख दिया, मैं आराम से सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं, डायरेक्शन चेंज ना करूं, तो दैट विल बी सेम वेक्टर, ओके, दैट विल बी सेम वेक्टर। मतलब वी आर फ्री टू मूव दिस वेक्टर एनीवेयर without changing its direction and magnitude, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वो राइट वेक्टर बराबर नहीं होगा ना, पहले वाले जैसा नहीं होगा, राइट? देखो फिक्स्ड वेक्टर में हम कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते, फिक्स्ड वेक्टर मतलब यही रहेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स्ड है, राइट? इसमें क्या है कि एंडिंग पता नहीं है या फिर इसका स्टार्टिंग पता नहीं है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लंबा कर सकते हो जितना लंबा चाहिए, लेकिन फ्री वेक्टर और सारे वेक्टर जो हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले सारे वेक्टर्स जो हम पढ़ने वाले, ऑल आर फ्री वेक्टर्स अंटिल दे आर डिफाइंड, ओके, ये सारे फ्री वेक्टर्स रहेंगे, मतलब वेक्टर को यहाँ रखो, बट अपने अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो the vectors are said to be equal vectors, they are the same vectors that we are moving, okay? मतलब एक वेक्टर अगर यहाँ इस वॉल पे हो और एक वेक्टर अगर इस हाथ पे हो, तो they are equal vectors, they are same vectors, they are same vectors, I can say same copy है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया। समझ रहे हो बच्चों, है ना? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इसको उठा के मैं यहाँ भी रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? फ्री वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है unless you are not changing anything, है ना? आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखना होगा, ठीक है बच्चों? So these are called as free vectors, लिख लीजिए सारा चीज। सिक्स्थ इज को-इनिशियल वेक्टर, तो नाम से समझ में आता है को-इनिशियल, तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब ये लेट अस सी, ये पॉइंट जो है ये इनिशियल पॉइंट है,
कि ये एक वेक्टर हो गया ए बी, ये एक वेक्टर हो गया ए सी, ये एक वेक्टर हो गया ए डी। यू कैन क्लियरली सी कि ए बी, ए सी और ए डी ये तीनों ही वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ए बी, ए सी एंड ए डी आर सेड टू बी को-इनिशियल। हियर ए बी, ए सी एंड ए डी आर co-initial vectors because they have same initial point। ठीक है, आपको मिलेंगे बच्चों ये बहुत सारे वर्ड्स बीच बीच में। ठीक है, को टर्मिनल का मतलब आप समझ रहे होंगे, दे हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, मतलब कि यहाँ से कोई वेक्टर है वो टर्मिनल पॉइंट उसका भी कुछ लेटर से डी है। ओके, फिर यहाँ पे कोई वेक्टर है अगेन टर्मिनल पॉइंट इज डी, यहाँ कोई वेक्टर है अगेन टर्मिनल पॉइंट इज डी। तो ए डी, बी डी एंड सी डी, these are three vectors having same terminal point, so are called as co-terminal vector, right? तो आप लिख सकते हो सेम टर्मिनल पॉइंट, ऊपर में आप सेम इनिशियल कहा, यहाँ पे आप क्या कहोगे सेम टर्मिनल पॉइंट, मतलब ए डी बार, बी डी बार एंड सी डी बार आर को-टर्मिनल वेक्टर्स। बच्चों यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको, आगे मिलते रहेंगे बहुत बार। ओके, नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या होता है। Okay, so if two vectors have same direction, two vectors have same direction, okay, are called as, then they are called as like vectors, उनको like vectors कहा जाता है। And if two vectors have opposite direction, magnitude के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, opposite direction are called as unlike vector, are called as unlike vectors। सब डायग्रामेटिकली बता दीजिए। ओके, लेट अस से ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, फिर तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड कितना भी हो। तो क्या क्लियरली सी ए और बी का डायरेक्शन सेम है, ओके, अपवर्ड जा रहे हैं। तो ए एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, राइट, वेयर एज बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, या ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, यू कैन से बी एंड सी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक। अच्छा, एक और वेक्टर अगर आगे यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन में डी वेक्टर, तो ना ये सेम डायरेक्शन में ना ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई कैन से सी एंड डी के बारे में अगर कहें तो दे आर नाइदर लाइक नॉर अनलाइक, क्योंकि लाइक और अनलाइक में क्या होता है, डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो। बट डी का क्या हुआ, डी का अलग ही डायरेक्शन हो गया ना, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ए और बी, और ये अपोजिट भी नहीं है उनसे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, ये अपोजिट है या खुद की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नाइदर। सो हम कहेंगे सी एंड डी के बारे में अगर कहना हो तो आई कैन से कि सी एंड डी वेक्टर आर नाइदर लाइक, ओके, नाइदर लाइक नॉर अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, आप लिख लेना बेटा, अच्छे से लिखना इसको, नोट्स को। ये पहला पॉइंट आपका, ये सेकंड पॉइंट आपका और ये थर्ड पॉइंट आपका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने देखे इस वीडियो में, और दो टाइप बहुत ही खास, 10 पूरे टाइप्स हो जाते हैं, दो बहुत ही खास वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो है कोलिनियर एंड कोप्लानर। सारे क्वेश्चंस उसी के अराउंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सारी चीजें हमें बीच बीच में लगेगी, राइट। सो वी शुड नो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव। चलिए सेशन को एंड करेंगे विद अ स्टार क्वेश्चन। आपको पता है ना, हमेशा की तरह कि एक स्टार क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा। जितने लोग को पता नहीं है टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सॉल्यूशन अगर देखना हो, ठीक समझना हो चीजों को, और भी पीडीएफ शेयर करता हूँ, काफी चीजें मैं शेयर करता हूँ, तो प्लीज कनेक्ट टू माय टेलीग्राम चैनल। कि स्टार क्वेश्चन क्या है आज का, तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 1 -1, आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है, 2i j और माइनस के, राइट, इनका एडिशन। वैसे बी वेक्टर इज गिवन एज 1 -1 0 and C vector is given as 5 -1 and 1. Then you have to find unit vector, right, in the direction of, unit vector in the direction of a bar plus b bar minus c bar, right, but in the opposite direction of, ठीक है, unit vector in the opposite direction of, ठीक है। सो आपको क्या बताना है कि ए बी सी है, थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके जाता है क्वेश्चन हमेशा आपको। स्टार क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, कैसे 2i प्लस j माइनस के, राइट, ये i माइनस j प्लस 0 के, फिर यहाँ पे 5i माइनस j प्लस के हो जाएगा, तीनों वेक्टर। फिर आपको बोला कि यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो आपका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन -1/3 2i माइनस j प्लस 2 के, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1/3
2i माइनस जे प्लस 2k। थर्ड ऑप्शन है 1/3 2i प्लस जे माइनस 2k। एंड फोर्थ ऑप्शन है माइनस 1/3 2i माइनस जे माइनस 2k। ठीक है, तो जो भी आंसर आपका आएगा प्लीज कमेंट में लिखिएगा, है ना। ये मुझे बता देगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए, है ना, कनेक्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा, गणितंक नाम से ही है। ओके, सॉल्यूशन के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, है ना। आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज लाइक भी करिएगा। अगले वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। ठीक है, थैंक यू बच्चों।